अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों इलियास अत्तारी कादरी साहब के मुरीदीन उनसे इस कदर की मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत में वो उनकी तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब करते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाए। यानी इलियास अत्तारी कादरी साहब भी दंग रह गए अपने मुरीद से अपनी ऐसी तारीफ सुनते हुए। तो सबसे पहले आप उनके मुरीद की इस वीडियो को सुने। पीर मुर्शिद ने दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मुशक्कतें झेली। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना, दरसो बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना, कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दरसो बयान शुरू कर देना, और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दरसो बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुना है बात। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए, तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा। तो मेरे भाइयों, आपने उनके मुरीद की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर उनका मुरीद कहता है कि मेरे पीर मुर्शिद ने दीन के काम के लिए बड़ी मशक्कत उठाई। कहते हैं लाहौर के स्टेशन की तपती हुई सीटों के पर वो सोए। कहते जब उनका दर्द सुनने के लिए कोई नहीं होता था तो वो सामने टोपियां रखकर, सामने कलम और पैड रखकर बयान किया करते थे ताकि वो उनके बयानात को सुने। ये सुनकर इलियास अत्तारी कादरी साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे याद नहीं मैं कब तपती हुई सीटों के ऊपर सोया था और मैंने टोपियां सामने रखकर कभी भी दर्द नहीं दिया। और कहते हैं कि मेरे नाम पर न जाने ये लोग क्या क्या बयान करते रहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि आगे से लोग अपनी अपनी राय कायम करते हैं और मेरे तरफ झूठ मंसूब करते रहते हैं। कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो न जाने कौन तस्दीक करेगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात झूठ है। तो यहाँ मैं इलियास अत्तारी कादरी साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने आगे बढ़कर अपनी तरफ झूठ मंसूब करने वालों को ये बात कही कि मेरी तरफ इस तरह के झूठ मंसूब ना करें। लेकिन इलियास अत्तारी कादरी साहब उन झूठों का क्या जो खुद आपने बयान किए हुए हैं, उन झूठों का क्या कि जो आपके सामने आपके लिए बयान किए गए, आपके बारे में ऐसी ऐसी करामतें बयान की गई, उन पर आप क्यों नहीं बोलते। आप आगे आएँ और बोलें कि मेरी तरफ ये जो बातें मंसूब की गई हैं ये सारी की सारी झूठ है, मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इलियास अत्तारी कादरी साहब, जब आपने इतनी जुर्रत दिखाई है तो थोड़ी जुर्रत और दिखाइए और अपने मानने वालों को बताइए कि देखें ये लोग मेरे मुरीदीन मेरी मोहब्बत में गुरूब करके ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इलियास अत्तारी कादरी साहब ने बहुत ही लाजवाब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊँगा तब न जाने कौन तस्दीक करेगा। फिर आगे से वो कहते हैं कि फिर इसे सुनकर लोग इसमें और एडिशन करते हैं और फिर उनके कहने का मतलब था कि लोग मजाक बनाते हैं। और हकीकत बात है कि आपके मुरीदीन की वजह से आपका बड़ा मजाक बनता है और आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आगे आकर बताएं कि देखो मेरे प्यारे मुरीदों, मेरी तरफ ऐसी बातें मंसूब मत करो, ये करना ठीक नहीं है, इस तरह से मेरी शान को मत बढ़ाओ, अपने मुरीदों को थोड़ा सा समझाएं। बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। इल्लल बला।